ये जो वैक्सीन हिंदुस्तान के अंदर बन रही है, कोई भी वैक्सीन डेवलप होने के बाद पहला क्या चरण रहता है जिसमें हम ये भी कहते हैं कि किसको मिलेगी, किस तरीके से बटेगी, टीकाकरण कैसे शुरू होगा? आपकी नजर में डोज तैयार होने के बाद क्या किया जाता है? सबसे शुरुआत कहां से होती है आगे बढ़ने की? जब वैक्सीन तैयार होती है तो मैं थोड़ा सा उससे पहले आपको बता दूं कि कितनी तरह की वैक्सीन का प्रयोग चल रहा है पूरी दुनिया में। लगभग 250 से ज्यादा जो वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं उन पे काम चल रहा है। उसमें सबसे ज्यादा जो वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं वो प्रोटीन सब यूनिट, जो स्पाइक प्रोटीन है कोरोना वायरस का, उसको लेके बना रहे हैं जो ज्यादातर लोग, जिसमें से 76 वैक्सीन है और 14 क्लिनिकल ट्रायल में चली गई हैं। उसके अलावा वायरल वेक्टर बोलते हैं, जो वायरस कोरोना वायरस नहीं है लेकिन उससे काफी नजदीक है, दूसरे फ्लू वायरस को ले लेते हैं क्योंकि वो लेस उसका जो एग्रेशन है वो कम होता है। तो उसमें 52 वैक्सीन पे चल रहा है काम, उसमें से 8 क्लिनिकल ट्रायल में जा चुकी हैं पूरी दुनिया में। इसके अलावा इस बार एक और चीज हो रही है काफी बड़ी तादाद में, डीएनए और आरएनए को लेके जो बना रहे हैं, एमआरएनए होता है इस वायरस का, उसको लेके 50 वैक्सीन बन गई हैं और उसमें से 11 क्लिनिकल ट्रायल में चली गई हैं। फिर जो पहले तकनीक हुई होती थी पुराने समय में, वो इनएक्टिवेटेड वायरस को लेके होती थी, जिसमें लगभग 14 वैक्सीन लोग बना रहे हैं और 6 के क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गए हैं, जिसमें ये यूएस की वैक्सीन भी शामिल हैं। और वायरस लाइक पार्टिकल होते हैं, उनकी 13 वैक्सीन और 1 क्लिनिकल ट्रायल में गई है। और इसके अलावा जो लाइव एटेन्यूटेड वायरस है, इसमें केवल 4 वैक्सीन लोग ट्राई कर रहे हैं और उसमें से अभी क्लिनिकल ट्रायल में कोई गई नहीं है। भारत में अच्छी बात यह है, 3 की जो आपने जिक्र करी, 3 वैक्सीन की, उसके अलावा चौथी वैक्सीन स्पुतनिक भी भारत में उसका फेज 3 ट्रायल के लिए परमिशन मिल गई है। तो भारत के पास अब 4 इसके वैक्सीन हैं। उसमें से एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, वो आगे चल रहा है। उसके फेज 3 ट्रायल काफी एडवांस स्टेज में है। उसमें उन्होंने उनके इंटरिम रिजल्ट्स भी यूके की गवर्नमेंट ने उसको एनालाइज करने के लिए जो उनकी लाइसेंसिंग एजेंसी है उसको बोला है, जो ब्राजील में जिसके प्रयोग हुए हैं, ट्रायल हुए हैं, और यूके में जिसके ट्रायल हुए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ भारत बायोटेक बहुत एडवांस स्टेज में फेज 3 ट्रायल, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा और हम सबको पता है कि फेज 3 ट्रायल तब होता है, उससे पहले प्री क्लिनिकल में एनिमल पे हो गया तो सेफ्टी पता लग गई। उसके बाद फेज 1 में 10 से लेकर 30 हेल्दी वॉलंटियर्स को दी जाती है सेफ्टी देखने के लिए कि कोई एडवर्स रिएक्शन, लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन तो नहीं हो रहा वैक्सीन को। वो हो गया, उसमें कोई इसमें ऐसी सेफ्टी का कोई इशू आया नहीं फेज 1 में। फेज 2 में फिर करीब 100 से 200 लोगों को दी जाती है। फिर उसमें सेफ्टी का ये एक बड़ा कंसर्न होता है। उसके अलावा उसमें फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी देखते हैं कि वो बिल्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वो फेज 2 ट्रायल भी कामयाब हो गए हैं इन सारी वैक्सीन के। अब इसमें फेज 3 ट्रायल जो शुरू हुआ है, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, उसका थोड़ा पहले शुरू हो गया है अक्टूबर से। हमारी जो भारत बायोटेक है उसके अभी शुरू हो रहे हैं, और जो तीसरे जाइडस कैडिला है उसके भी अभी शुरू हो रहे हैं। तो इनका अभी इंतजार करना पड़ेगा। फेज 3 ट्रायल लगभग, जैसे भारत बायोटेक करीब 70,000 हेल्दी वॉलंटियर्स को लेके, जो भी उनका क्राइटेरिया है, इंक्लूजन क्राइटेरिया है, उसको लेके पूरे देश में भिन्न भिन्न सेंटर्स में, जैसे पीजीआई रोहतक, एम्स दिल्ली और बहुत सारे संस्थान उससे जुड़े हुए हैं उस ट्रायल से। तो जैसे हर सेंटर को कहा गया 1000 वॉलंटियर्स को रिक्रूट करने के लिए, और उनको 2 डोज लगा रहे हैं। एक 0 डे पे लग रही है, जैसे मान लीजिए आज 1 डोज लगी, 28 दिन बाद दूसरी डोज लगी उसकी, और उसके बाद फिर उसका जो इम्यूनोजेनिसिटी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कितनी बिल्ड हुई नहीं हुई, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस के लिए जो डॉक्टर राय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके नतीजे अभी, उसके लिए तो हमें काफी इंतजार करना पड़ेगा, 1 साल 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात अच्छी आ गई है कि सारी वैक्सीन लगभग 90 से 95% एफिकेसी की बात कर रही हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर उतनी नहीं भी होगी आखिर में, तो कम से कम 60 से 70% आबादी को जो जिसको भी लगेगी उसमें उनको
एंटीबॉडीज बिल्ड हो जाएंगी इनके एंटीजन के द्वारा, जो भी एंटीजन जिस फॉर्म में भी दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है, उससे हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ भी जा सकते हैं। फिर आगे ये देखना पड़ेगा कि एक इसका 6 महीने लास्ट करेगी, साल लास्ट करेगी। जैसे आम फ्लू की जो वैक्सीन है वो हर साल देनी पड़ती है, तो हो सकता है ये भी वैक्सीन हर साल या हर 2 साल पे देनी पड़े। में कितने टीके देने पड़े, ये भी एक अपने आप में एक चुनौती है, और इसका इस सवाल का जवाब भी तलाशा जा रहा है। मैं आपके पास और भी